सबका रखवाला वही, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे ज़मीं हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे ज़मीं हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
यीशु मेरे युगों के प्रभु यीशु मेरे ऊंचा है तेरा नाम स्तुति पर विराजमान चंगा करने वाला राजाओं का राजा आता हूँ तेरे चरणों में पवित्र
परमेश्वर तेरी वंदना परमेश्वर पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आपको सलाम। प्रार्थना में जाने से पहले एक आयत में पढ़ना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 पद। प्रेरित पौलुस कहते हैं, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, इतना ज़्यादा दुख हमारे चारों तरफ है, तो कैसे प्रभु को धन्यवाद दें। लेकिन मेरे प्रियो, मैं अगर आज जीवित खड़ा हूँ आपके सामने और आप अगर मुझे जीवित देख रहे हैं, यही धन्यवाद का विषय है। बाकी हमारे देश में हालात अभी अच्छे नहीं हैं। लाखों की संख्या में लोग कोरोना से पीड़ित हैं और उनके पीछे कई डॉक्टर दिन रात मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं। न हमारे देश के अंदर नेताओं में या किसी सरकारी अधिकारी के पास, बुद्धिजीवियों के पास, किसी के भी पास इसका कोई हल पास में तो नज़र नहीं आ रहा है। संकट में हर कोई अपने आप को देख रहा है, भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। खासकर 10वीं और 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, CBSE एग्ज़ाम लिख नहीं पा रहे हैं, उन्हें कितना ज़्यादा दुख लगा होगा, क्योंकि इतना
पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम लिखने का अवसर उन्हें नहीं मिल रहा है। समस्या ही ऐसी है, ट्रेनें बंद हो रही हैं, आगे और परिस्थितियां कहां हमें ले जाएगी इसकी निश्चितता हमें नहीं है। इसलिए आइए आज सुबह हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर देखें और उसके सामने अपने आप को नम्र करें और उसे पुकारे कि वह हमारी मदद करे। जैसे इजरायलियों की मदद करने के लिए परमेश्वर मिस्र में उतर आया, वैसे ही हमारी मदद करने के लिए हमारे देश में प्रभु तो उतरा। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारतवर्ष के लिए प्रभु, जो बड़े बड़े समस्याओं से होकर गुजर रही है। हम प्रार्थना करते हैं हमारी देश की सीमा में, जहाँ पर अभी अशांत का माहौल है। हमने कभी नहीं सोचा था ऐसी एक परिस्थिति खड़ी होगी। हम भारत और चीन के संबंधों में आए हुए खटास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये संबंध मधुरता में बदल जाए। लाखों की संख्या में पीड़ित प्रभु जी कोरोना मरीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए आप ही आशा है, आप उनको चंगा कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद उन मरीजों की देखभाल करने के लिए जितने भी डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं, पुलिस विभाग जो दिन रात मेहनत कर रही है, हम सब के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका आशीष और अनुग्रह उनके जीवन पर हम मांगते हैं, बीमार जल्द से जल्द स्वस्थ होने पाए। हे प्रभु, जितने लोग इस बीमारी से चंगे हुए हैं वे दोबारा इस बीमारी में ना आने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस बीमारी का एंटीडोट जल्द से जल्द निकले, उसके लिए आपसे हम विनती करते हैं। हमें और धीरज दीजिए, हमें और बल दीजिए कि इन परिस्थितियों का सामना हम कर सके। प्रभु, तो हमारी सहायता कर, हमें वचन से भर प्रभु, हमें तेरी आत्मा से भर, हमें तेरी शांति से भर, हमें तेरी शक्ति से भर, कि प्रभु हम हौसला ना खोए और दूसरों को भी हिम्मत दे सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे राजस्थान स्टेट को प्रभु तो रक्षा कर। प्रभु, हमारे मुख्यमंत्री साहब को प्रभु तो अनुग्रह दे कि किस प्रकार इस राज्य को संभालना है और चलाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रभु तो बुद्धि और समझ दे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे संभालना है और देश के अंदर इस महामारी को सामना कैसे करना है। प्रभु जी, इस समय हमारे देश के उद्योगपतियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि दे कि वो प्रभु जी देश की अर्थनीति को दृढ़ करने के लिए सही कदम उठा सके। प्रभु, हमारे देश के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रभु हियाव दे, अच्छी तंदुरुस्ती उन्हें दे, काम करने की इच्छा दे और प्रभु उनके अंदर प्रभु जितना भी डर है उसे तो दूर कर दे। प्रभु, सुरक्षा हर व्यक्ति को मिलने पाए प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अपराध ना बढ़े, असहिष्णुता ना बढ़े, लोगों के अंदर निराशा ना बढ़े, लेकिन प्रभु तो हर एक को हियाव दे, हौसला दे, हर एक के अंदर उत्साह दे कि कैसे इस परिस्थिति को सामना करके हम आगे बढ़ सके। हमारे जवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कैरियर की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, उनको तू प्रभु सहायता और मदद कर। प्रभु, कैसे आगे जीवन में बढ़ना है उसके लिए आप उन्हें बुद्धि दीजिए, उपाय दीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने नौकरी खो दिया, आप उनको सहारा दीजिए प्रभु, आप उन्हें जल्द से जल्द नौकरी दोबारा मिलने के लिए सहायता करें। प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु, हाल में हमारे कई मसीह में भाई बहन जिनकी मृत्यु हुई कोरोना वायरस के द्वारा, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन्हें शांति दीजिए, तसल्ली दीजिए, हियाव दीजिए। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि इन सब दुखों में से होकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रभु उस पार पहुंचाएगा। धन्यवाद फिर से हमारी प्रार्थना आज सुनने के लिए। मेरे साथ जुड़े हुए सभी मसीह में भाई बहनों को, उनके परिवार सहित प्रभु तो आशीष दे आज, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। ये आने वाला सप्ताह तो हमें चला, अपने मार्ग पर चला, अपने वचन के अनुसार चला, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आज सुबह मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई की, प्रार्थना करने में सहायता किया। अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। मेरा सौभाग्य है कि आज के प्रचारक का मैं परिचय दूं। वो फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज के प्राचार्य हैं।
आपके और मेरे प्रिय डॉक्टर फिनी फिलिप परमेश्वर के वचन को आज हमारे बीच में बांटने जा रहे हैं। हम उनका स्वागत करें और प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने और उसमें जो आशीषें प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं उसे हम ज़रूर प्राप्त करें। आप सभी को और मुझे प्रभु आशीष दे। आमीन। Greetings in the name of Jesus Christ. मसीह यीशु के नाम से आप सभी को सलाम। It's such a joy to be here this morning to speak to you from the Word of God. हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है कि आज सुबह आपके सामने हम प्रभु के वचन को बांट सके। God's words are important for our daily living. हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। And this morning the word for us is Jesus paid it all. आज सुबह हमारे लिए जो वचन है कि यीशु ने हमारे लिए पूरा दाम चुका दिया है। John chapter 19 verse 30 says, और यूहन्ना उसके 19 अध्याय 30 पद में लिखा है, When he received the drink, Jesus said, It is finished. With that he bowed his head and gave up his spirit. जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। We see in the Gospel of John, Jesus is focusing on the finished work that he started, which his Father asked him to do. और हम देखते हैं यूहन्ना में कि पिता ने यीशु को जो काम का भार सौंपा था उसे यीशु ने पूरा किया। For example, John chapter 4 verse 34 says, My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. उदाहरण के लिए यूहन्ना 4 अध्याय 34 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता ने जिस काम को पूरा करने के लिए मुझे भेजा है उसे पूरा करना ही मेरे लिए भोजन है। And again in John chapter 5 verse 36, he says, For the very work that the Father has given me to finish and which I am doing, testify that Father has sent me. यूहन्ना 5 उसके 36 में प्रभु यीशु ने कहा, पिता ने जिस काम को पूरा करने के लिए मुझे भेजा उसे मैं कर भी रहा हूँ और ये काम इस बात की गवाही देता है कि उसने मुझे भेजा है। And the night before Jesus was betrayed, he was in agony in his prayer. As he was interceding with his Father, he said, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. और जिस रात यीशु पकड़वाया गया उससे पहले वो पिता के साथ प्रार्थना करते समय पिता से उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पिता, जिस काम को पूरा करने के लिए आपने मुझे भेजा था उसे मैंने पूरा करके आपको पूरी महिमा दी है। Chapter 19 of John talks about the crucifixion experience of Jesus. यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के अंदर यीशु की क्रूस की मृत्यु की पूरी घटना मिलती है। And the verse that we read, which talks about Jesus saying the sixth saying that it is finished, is very important for us this morning. आज सुबह जो पद हमने पढ़ा वो यीशु का 6वां कथन था जो क्रूस के ऊपर से उन्होंने कहा था। Jesus is not saying that I am finished. It is not an accident. It didn't happen because something wrong has happened to my ministry. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी समाप्ति हुई है, लेकिन या फिर ये कोई दुर्घटना थी जिसके वजह से यीशु के साथ ये सब हुआ, लेकिन यीशु ने कहा पूरा हुआ। It is finished. पूरा हुआ। Tetelestai is the Greek word that is used for it is finished. पूरा हुआ, इसके लिए मूल भाषा में यूनानी में एक शब्द कहा जिसको कहते हैं टेटेलेस्टाई। We need to understand the meaning of this phrase. इस शब्द का अर्थ क्या है वो आज हमें समझना है। To finish something, we can look at from two perspectives. कार्य पूरा होना उसे दो दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। It can be looked from a short story narrative or it can be looked from a long story narrative. छोटी कहानी के दृष्टिकोण से भी इसे समझा जा सकता है, एक बड़ी कहानी के दृष्टिकोण से भी इसे समझा जा सकता है। To finish something, it can mean to complete or to fulfill something. पूरा होना मतलब कोई काम शुरू करके उसको अंत करना है। Or it, at the same time, with the shorter narrative, we can see finish means to end something very quickly. और
छोटे दृष्टिकोण से अगर हम कहें, छोटे कहानी के दृष्टिकोण से, तो पूरा होना मतलब कोई छोटा सा काम जिसे जल्दी से पूरा कर लिया गया। For example, you can say that I finished my studies. It means that I completed what I dreamed about my education and it is finished. उदाहरण के लिए मैंने मेरी पढ़ाई पूरी कर ली, जिसका सपना मैंने देखा था और उसे एक दिन मैंने पूरा कर लिया। But at the same time, to finish my studies can also means that I failed in my exams and I don't want to continue. I finished my studies. मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, इसका एक और अर्थ ये भी हो सकता है कि मैं पढ़ाई में विफल रहा, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए ये भी एक तात्पर्य हो सकता है। Sometimes finish can also mean to complete something which is going on for a long time. पूरा होना मतलब ये भी हो सकता है कि लंबे समय से कोई काम जो चल रहा था अब वो पूरा हो गया। For example, the Indian Space Research Organization ISRO, which has completed its mission to send a satellite to moon. जैसे इसरो जो भारत के अंदर अंतरिक्ष में वो सैटेलाइट भेजते हैं, उन्होंने इसरो भेजकर अपना काम पूरा किया। And similarly, you can also talk about finish if the short duration, say that I just finished eating my lunch. जैसे जल्दी से कोई काम पूरा किया जाना, जिसका उदाहरण हो सकता है कि मैंने मेरा लंच पूरा खा लिया है। So finish can mean in short term, at the same time in a long term. पूरा होना उसे हम एक छोटे दृष्टिकोण से और एक बड़े दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। When Jesus talks about it is finished, he is bringing us into our lives a message that you need to look life from a longer perspective. जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, उसे हमें एक बहुत बड़े दृष्टिकोण से समझना होगा जो यीशु ने देखा था। You know, tetelestai is not an end in itself. It is not a short duration of event, not a single task people do. और टेटेलेस्टाई जो शब्द है, उसका अर्थ ये नहीं कोई चीज जिसका अंत हो गया, या फिर कोई छोटी अवधि का कोई एक काम जो पूरा हो गया, या फिर कोई भार जो सौंपा गया था अब वो पूरा हो चुका है और उसे करना नहीं पड़ेगा। When Jesus says that it is finished, which also means that Jesus paid it all, he is drawing us, calling us to a longer perspective of life. जब यीशु कहते हैं पूरा हुआ, उसे हमें जीवन के एक बहुत बड़े दृष्टिकोण से समझना होगा। When we live our life, when we are faced with events and incidents of life, we may look at short incidents as the big picture of our lives, and that will bring us into much depression and downturn of events in our lives. हमारे जीवन के अंदर जब कोई घटना घटती है, उसे जब अपन देखकर सोचते हैं कि यही एक बहुत बड़ी बात हमारे साथ हो गई है, उसके फलस्वरूप होता यह है कि हम तनाव में जा सकते हैं, हम बहुत निराश भी हो सकते हैं। You know, look at the crucifixion event of Jesus Christ. यीशु की क्रूस पर मरने की बात को ही देख लीजिए। When Jesus looks at it, it looks from the eternal perspective. यीशु ने क्रूसीकरण की घटना को अनंतकालीन दृष्टिकोण से देखा। But those who are around him, when they looked at it, they looked it from a very narrow perspective. लेकिन बाकी लोग जो यीशु के क्रूसीकरण के गवाह थे, उन्होंने बहुत ही छोटे या फिर कहें निम्न दृष्टिकोण से उसे देखा। The soldiers who crucified Jesus, जिन सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, for them it is finished means their duty is over. They are going to their barricade or to their home. उनके लिए पूरा होना मतलब उस दिन उन्होंने एक व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ा दिया, उनका काम समाप्त, अब वो अपने बराक में लौटकर जा सकते हैं। The people who came to, shout, crucify him, when the incident is over, for them it is finished means it's time, the entertainment is over, let's go back to home. जो लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, यीशु के मरने का इंतजार कर रहे थे, जब क्रूसीकरण पूरा हुआ तो उन लोगों ने ये सोचा कि जो देख रहे थे उसका मनोरंजन हमने कर लिया है, आओ चलो अपने घर लौट जाते हैं। The women who gathered around Jesus, who were watching what's going to happen to him when the crucifixion is over, their vigil is over, they have gone home. जो महिलाएं वहां उपस्थित थी, यीशु के क्रूस की मृत्यु की घटना को देख रहे थे, अब उन्होंने देख लिया कि यीशु की मृत्यु हो चुकी है, उनका अब यीशु के पीछे पीछे आना, उनको देखना अब जरूरत नहीं, अब वो अपने अपने घर लौट सकते हैं। The priest and the team that were accusing Jesus, when they listened to
it is finished, it means that now it is over, or one problem is over from their situation. याजक और अन्य जितने भी पुरनिय वहां उपस्थित थे जो यीशु के क्रूस के मृत्यु को देख रहे थे, जब उन्होंने सुना यीशु को कहते हुए कि पूरा हुआ, उन्हें लगा कि हमारी परेशानी खत्म, आओ चलो लौट जाते हैं। Governor Pilate, he made the verdict. But when for him it is finished means one dilemma is over. I can now sleep peacefully. No dream is going to disturb me. गवर्नर पिलातुस जिसने ना चाहते हुए भी यीशु को क्रूस पर मरने की आज्ञा दे दी थी, अब क्रूस के ऊपर यीशु की मृत्यु के बाद जब यीशु ने कह दिया आखिर में पूरा हुआ, अब पिलातुस की सारी परेशानी भी खत्म, अब उन्हें आगे चिंता करने की जरूरत नहीं। The mother of Jesus who was following him till the cross, for her that relationship is over. My son is no more. और माता मरियम जो यीशु के पीछे पीछे गोलगोता पहाड़ी तक आई थी और यीशु के पूरे मृत्यु को उन्होंने देखा था, जब पुत्र ने ये ऊपर से कह दिया कि पूरा हुआ, उनको लगा कि अब मेरा बेटा जीवित नहीं रहा, अब मेरा बेटा अब मुझे वापस मिलेगा नहीं, इसलिए हमेशा के लिए वो मुझसे दूर हो गया। For the disciples who followed Jesus faithfully for 3 years and over, for them their dreams have lost. For them it is finished means their dreams have gone. चेले जो खड़े होकर यीशु की मृत्यु का नजारा देखा, उनके लिए बहुत ही दुखद और निराशा की बात थी, क्योंकि अब यीशु के साथ उनका कोई जीवन नहीं था, अब वे वापस निराश हो गए। To whose perspective are you taking this morning? आज किसके नजरिए को आप ले रहे हैं? When situations of life hit you very badly, will you be like those who are around the cross? And for them it is finished means their narrow perspective of life comes out. आज आपके जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप उस घटना को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या आप उन सभी लोगों के समान है जो यीशु के मृत्यु के नजारा को देखा और अपने बहुत ही निम्न धारणा से उसे देखकर समझा? क्या ऐसे ही आप अपने जीवन के परेशानियों को देखते हैं? Many of us who are listening, as for you the education is over because this year we don't know what to do. और आज हमें जितने सुन रहे हैं उसमें कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे हमारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब आगे क्या? What will happen to my finance? This year I thought that I can earn some money, but it is not going to be possible. जिन्होंने इस साल के शुरू में सोचा था कि इस साल हम कुछ धन कमाएंगे या जोड़ेंगे, अब वो जब सपना नहीं पूरा होने वाला है, आपको कैसा लग रहा है? Many of us are under fear to go out because we are worried that our health will be affected. आप में से अधिक है जो घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं, क्योंकि आपको चिंता है कि कहीं आप बाहर गए तो आपके स्वास्थ्य का क्या होगा? You have been holding your dreams for this year. You thought that you will achieve something, but now the dreams have been shattered. But this morning, the Lord wants to say that take a long perspective. It is finished, but it is a fulfillment of my completion of things in your life. और अपन ने कई सपने देखे थे इस साल जो पूरे करने थे, लेकिन अब नहीं हो पाएंगे वो सारे सपने पूरे, तो फिर क्या? आज आपको यीशु के समान एक बड़े दृष्टिकोण से आपके अपने जीवन को देखना होगा और परखना होगा और समझना होगा कि जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व जो पिता ने पुत्र को सौंपा था, उसे पुत्र ने पूरा अंजाम दिया। I want to invite you as believers to come and to be part of what Jesus is inviting us to do, completing the work that the Father has entrusted us. और पिता ने जो भार हमारे ऊपर सौंपा है उसे पूरा करने के लिए मैं आज आप सभी को आमंत्रित करता हूं। Jesus can confidently tell his Father, I have done every single thing that you want me to do. पुत्र यीशु अपने पिता के समक्ष ये बड़े हियाव से कह सकते हैं कि हे पिता, जो काम आपने मुझे सौंपा था उसे मैंने पूरा किया है। Even at the cross, when the pain was going on, I believe that there is a great satisfaction within Jesus, saying that
I have completed the task which God has given me. यद्यपि क्रूस के ऊपर यीशु को असह्य पीड़ा को बर्दाश्त करना पड़ रहा था, लेकिन उनके मन के अंदर एक संतुष्टि थी कि पिता ने जिस काम को करने के लिए उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा था उसे पुत्र ने पूरा किया। Those heroes of faith that we read in the scripture, like Abraham, like David, like Paul, these people have taken the longer perspective of life so that they could accomplish what God has put in their lives. और विश्वास के वीरों के बारे में जो वचन हमें कहता है, जैसे उदाहरण के लिए अब्राहम, दाऊद, पौलुस, इन्होंने बड़े दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखा और पिता की ओर से जो उत्तरदायित्व उन्हें मिला था उसे उन्होंने पूरा किया। So what does this mean by this phrase, it is finished? पूरा हुआ, इसका क्या अर्थ है? People say, scholars say that this is the greatest word ever spoken upon the history of humankind. और पूरा हुआ ये कथन के बारे में विश्व के बड़े बड़े विद्वान लोग यह कहते हैं कि संसार में किसी भी मानव ने नहीं कहा ऐसा एक कथन है। This phrase, it is finished, it terrifies the hell. पूरा हुआ ये कथन नरक को डराती है। The same phrase, it is finished, it will thrill the heavens. और पूरा हुआ यही शब्द स्वर्ग को आनंद पहुंचाती है। And this phrase is beautifully crafted. The verb that is used is a perfect tense, which means that it started somewhere, it's still continuing, its effects is still continuing today in the history. और जब अपन क्रिया शब्द देखते हैं पूरा हुआ, उसका अर्थ है कि परफेक्ट टेंस के आधार पर कि एक काम जो अतीत में शुरू होकर खत्म हुआ उसका प्रभाव आज वर्तमान में और आगे भी जारी है। And this morning the same phrase, it is finished, has an effect on our own personal life. यीशु के कहे हुए शब्द पूरा हुआ, उसका प्रभाव आज आपके और मेरे जीवन में भी है। And that phrase means Jesus paid it all for us in our life as we live today in this world, in India, in the parts of the world. और पूरा हुआ यीशु ने जो कहा उसका तात्पर्य यही है कि पिता की जो इच्छा है उसे पुत्र ने हमारे जीवन के लिए पूरा किया है, भले ही हम भारत देश में इस कोने में रहते हैं। Tetelestai is the word that's been used, as I mentioned earlier. जैसे पहले मैंने बताया, टेटेलेस्टाई शब्द मूल भाषा में प्रयोग हुआ है। The Greek word tetelestai is used in many occasions, many different backgrounds. यूनानी शब्द टेटेलेस्टाई कई संदर्भों में उसका प्रयोग हुआ है। For example, a farmer who is so happy about his animals, he will look at a lamb and say that tetelestai, it means that it is a fully shaped, fully matured animal that is ready for various purposes. एक किसान जब वो अपने मेमने को देखता है जिसमें कोई दाग नहीं, कोई कमी नहीं, एकदम परिपक्व, अच्छा, उसे देखकर वो टेटेलेस्टाई कहता है। A carpenter, after preparing or making a furniture, he will look at it and then he will say tetelestai, now it is ready to be sold. और जब एक बढ़ाई अपने हाथ से बनाए हुए किसी भी चीज को जब वो देखकर कहता है कि ये मैंने बना लिया है, अब ये बिकने के लिए तैयार है, उसे देखकर वो टेटेलेस्टाई कहता है। Or an artist who is working on a canvas, making the final touches of the shades that he's putting in. Once he is satisfied, he would say tetelestai. जैसे एक कलाकार एक सुंदर छवि बनाकर उसमें रंग भरने के बाद जब उसका काम पूरा होता है तब वो उसे देखकर टेटेलेस्टाई कहता है। A priest who examines an animal which was brought for sacrifice, when he sees that it is perfect, he would say tetelestai. जब एक याजक के सामने बलिदान के लिए एक सुंदर पशु को लाकर प्रस्तुत किया जाता है, जब वो जांच कर देख लेता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, तब वो ये कहता है टेटेलेस्टाई। Or a Roman citizen being imprisoned for some kind of crime he is committed and he waiting for his verdict, and finally he completes his punishment, and on that day it will be said tetelestai, you have completed it, paid it full, you can go home. जैसे एक रोम का कोई कैदी हो जिसे सजा जेल के रूप में काटने के लिए मिला हो, और जब जेल में उसका समय पूरा हो जाता है, सजा जब वो पूरा भुगत लेता है,
तब वो कहता है टेटेलेस्टाई, यानी कि मेरी सजा पूरी हुई। But for us, the meaning of tetelestai comes from merchants or marketplace or a banker's situation. लेकिन हमारे लिए टेटेलेस्टाई शब्द का जो अर्थ है वो बैंक या व्यवसाय के संदर्भ से आता है। उसका अर्थ A person pays fully his debt to the banker, then he will give a certificate says tetelestai, you have completely paid off. जब किसी व्यक्ति ने बैंक से कर्जा लिया और जब उसे पूरा चुका देता है, तब बैंकर उसे एक सर्टिफिकेट देता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पूरा हुआ, जितना कर्जा था सब चुका दिया गया। When Jesus says tetelestai, it is finished, it is the same meaning that completely paid off, paid by Jesus Christ. यीशु मसीह ने जब कहा पूरा हुआ, यानी कि अब हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, सारा कर्ज चुका दिया गया है। What is this paying off that Jesus has done for us? आखिर यीशु ने क्या चुकाया हमारे लिए? It is that paying off between the relationship that was broken between God and us. परमेश्वर और हमारे बीच में जो संबंध टूटा था, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए जो दाम चुकाया गया, वही है जिसके विषय में यीशु कहता है पूरा हुआ। Jesus or God substituted himself for us sinners. That is what is the paying off that has happened. पापियों की जगह यीशु ने लेकर जो दाम हमें चुकाना चाहिए था, उसे यीशु ने चुकाया। It is so interesting when you read the New Testament, there are so many imageries that enriches our understanding of this paying off. और नए नियम के अंदर हमें कई सारी ऐसी छवियां मिलती है जो हमें ये पूरा हुआ समझने में मदद करता है। There are 4 imageries which I want to share very quickly, but then my interest is much on one of those imagery which will help us, and God wants to speak to you through that imagery. 4 काल्पनिक तस्वीरें हैं, ये हमें समझने में मदद करेंगे कि पूरा हुआ या यीशु ने सारा दाम चुका दिया है, इसे समझने के लिए। And the first one is propitiation, which comes from the rituals in the temple in Jerusalem, where priests would sacrifice on behalf of a sinner or a believer. पहला जो शब्द है वो है प्रायश्चित करना। जब याजक एक पापी व्यक्ति के लिए एक पाप बलि चढ़ाता है, यानी उस पापी को नहीं, उसकी जगह एक निर्दोष मेमने को बलिदान चढ़ाता है, तो मानो उस निर्दोष मेमने ने उस पापी मनुष्य के लिए प्रायश्चित किया। The second imagery is about redemption. It comes from the transaction in the marketplace where ransom or price is paid to release a slave who is in the bondage. दूसरा है छुड़ाया जाना या छुटकारा दिलाना। मानो ये एक व्यापारिक शब्द है, कोई चीज बंधन में रखा है, उसके लिए दाम चुकाकर उसे मोल लिया जाना और उसे मुक्त किया जाना। And justification is another image that's been used, which comes from the court of law when the judge pronounces the accused are either guilty or non-guilty. और तीसरा शब्द है निर्दोष ठहराया जाना। एक कानूनी शब्द है, मानो किसी पर कोई इल्जाम लगा हो, उसे कचहरी में या अदालत में पेश किया जाता है और आखिर में जज साहब उसे निर्दोष करार देकर आजाद करते हैं। And the fourth term, the last one, is reconciliation. It comes from family relationship and friendly relationship. और चौथा जो शब्द है पुनः मेल मिलाप, ये एक पारिवारिक शब्द है। परिवार के अंदर ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जहां परिवार के सदस्य जो एक दूसरे से अलग हो गए थे कभी, अब वो आपस एक दूसरे से मेल मिलाप कर लिया है। But then this morning I want to focus on propitiation, because that will help us to understand what it means to be it is finished or tetelestai. और आज हम टेटेलेस्टाई को समझने के लिए, यानी कि पूरा हुआ, उसे समझने के लिए हम प्रायश्चित शब्द का गहरा अर्थ जानेंगे। There are 3 things I want you to remember when it comes to this term. जब ये शब्द प्रायश्चित के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको 3 बातें याद रखनी है। Propitiation means that there is a sense in which we need to appease God so that
God can take away the sin and pay the sin completely from our lives. सबसे पहली बात प्रायश्चित मतलब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे परमेश्वर जो हमसे नाराज है अब वो हमसे संतुष्ट हो जाए और हमें माफ कर दे। There is an anger, there is a wrath that is within, burning within God, and something need to be done to, divert it. कोई ऐसी बात है हमारे पाप जिसके कारण परमेश्वर के अंदर क्रोध है, गुस्सा है, और उस गुस्से को ठंडा करने के लिए कुछ करना होगा। It is important for us to know that, this anger that God is showing is an anger which is different from our kind of anger. अब परमेश्वर के अंदर जो क्रोध है वो हम मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले क्रोध से अलग है। The anger that comes from us is because somebody provokes us with some vanity things. Somebody provokes us because of our ego is hurt. We get angry very fast. हम जल्दी नाराज हो जाते हैं क्योंकि कई बार हमारे अहम को किसी ने चोट पहुंचाया होता है या ऐसी बात जिससे हमें दुख लगी और हम तुरंत नाराज हो जाते हैं। And we will show our action of anger immediately. We may throw something out. We will be shouting at some people. That is the way we respond in terms of our anger. और जब हमारे ऊपर क्रोध आता है तो हम चीजें फेंकने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, हम बहुत नाराज हो जाते हैं। Our anger, are unpredictable or irrational. Sometimes we will not know what to do when we are in anger. और कई बार जब क्रोध हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है उस समय हम जो करते हैं उसके बारे में हम कुछ समझते नहीं हैं। God gets provoked and he gets angry at only one thing. सिर्फ एक चीज जिसके कारण परमेश्वर को गुस्सा आ सकती है। Sin arouses anger in God. पाप जो परमेश्वर के अंदर क्रोध को उत्पन्न करती है। And that is one important thing. This morning I want you to focus. और वही सबसे महत्वपूर्ण बात आज सुबह हमें ध्यान करना है। Whenever in the history of humankind, when sin increased, God's anger aroused within himself. मानव जाति के इतिहास में जब जब पाप की वृद्धि हुई है परमेश्वर का क्रोध भी भड़का है। At the time of Abraham and Lot, when Sodom was full of sin, when it was rising up, God began to do something. His anger began to act. अब्राहम और लूत के समय पर जब सदोम में पाप बहुत बढ़ गया था उसे देखकर परमेश्वर के अंदर क्रोध भी भड़का था। Whenever Israel, his own people, began to sin, God began to rouse himself in anger, and enemies would come and attack them. जब जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर पाप किया तब तब परमेश्वर का क्रोध भड़का। फलस्वरूप इज़राइल के शत्रुओं ने आकर इज़राइल पर हमला किया। When we believe and when we say that he paid it all, we need to be very clear that sin should not increase and arouse the anger of God in this world and in our midst. जब ये हमसे कहा जाता है कि पूरा हुआ, यानी कि प्रभु यीशु ने हमारी जगह प्रायश्चित कर लिया है, तो हमारी ओर से अब प्रत्युत्तर ये होना चाहिए कि अब पाप में वृद्धि ना हो, पाप खत्म होने पाए। Sin is increasing in the world day by day. प्रतिदिन इस संसार में पाप की वृद्धि हो रही है। Look at the world and its situation. पृथ्वी और उसके हालात को आप देखिए। Nations fight against each other and they sin against each other because they want to possess and to control things. एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में चढ़ाई कर रहा है, लड़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ है, उनमें पाप की वृद्धि हो रही है। Look at family situations where sin is encroaching into many of the families of our nation. आज हमारे देश के कई परिवारों में पाप की वृद्धि हो रही है, इसलिए परिवारों के हालात भी अच्छे नहीं। Sin is let loose in this world and the anger of God is being aroused. और पाप जो खुलेआम बढ़ते ही जा रहा है, जिसे देखकर परमेश्वर का क्रोध भी भड़क रहा है। Time for us to understand this and to come back to God and to see what He has done for us, become effective so that the dangers that are around us, the things that disturbs us will go away. बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझें,
पाप से मन फिराकर हम परमेश्वर के निकटता में आए और ताकि परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो सके और जो दुखांतिकाएं हमारे जीवन में आ रही है उस पर विराम लग सके। It is time for us to repent. It is time for the church to repent. It is time for the nation to repent because the sin is creating anger within God. ये समय आ गया है कि कलीसिया को पश्चाताप करना है, देश को पश्चाताप करना है, समस्त देशों को पश्चाताप करना है ताकि परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध शांत हो सके। That is the first thing we need to understand in terms of propitiation, or when we say Jesus paid it all. जब यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है, उसी बात को समझने के लिए सबसे पहला जो कदम हमें उठाना है वो यही है। So stay away from sin so that God can do His work in our own lives. पाप से दूर रहें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो करना चाहते हैं उसे वो कर पाए। The second thing about propitiation is दूसरी बात प्रायश्चित को लेकर that God Himself will step in and provides an answer. परमेश्वर स्वयं आगे बढ़कर हमारे लिए एक जवाब को ढूंढ कर देते हैं। Whenever we talk about propitiation outside the Bible, it is always a human being who will seek to avert the anger of God. प्रायश्चित के विषय में बाइबल के बाहर अगर देखें तो हमें ये जानने को मिलता है कि मनुष्य को ही कुछ करना होगा ताकि वो अपने परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सके। You need to meticulously perform a ritual or a sacrifice so that your sin is being taken away. आपके पाप से आपको परमेश्वर क्षमा करे, इसके लिए हम मनुष्य हम बलिदान चढ़ाते हैं, हम कई धार्मिक कामों को करते हैं। But Bible talks about a different picture. लेकिन बाइबल प्रायश्चित के विषय में एक अलग बात सिखाती It है। is an initiative taken by God Himself. यहाँ तो मनुष्य नहीं परमेश्वर आगे बढ़कर प्रायश्चित का काम करते हैं। You know, in the Old Testament, when we talk about sacrifice, these are initiated by God so that people can follow this sacrifice and avert the anger of God. और पुराने नियम में प्रायश्चित के विषय को परमेश्वर ने ही सिखाया कि ऐसा क्या मनुष्य को करना चाहिए ताकि परमेश्वर का क्रोध शांत हो सके। I want you to understand something here. एक बात यहाँ पर आप समझिए, Has God changed His feeling for us? क्या परमेश्वर ने अपनी भावनाएं हमारे प्रति बदल दी हैं? God's feeling for us has never changed. He loves us from the beginning to the end. शुरू से ही परमेश्वर हमसे प्रेम करता आया है और अंत तक वो प्रेम ही करता रहेगा। What has changed is His treatment of us. That once we became a sinner, He treated us in a different way. So He sent His Son so that He can get back His feeling for us. और जब हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो उन भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव आया है और परमेश्वर अपने प्रेम की भावनाओं को हमारे प्रति स्थिर रखने के लिए अपने बेटे को हमारी जगह प्रायश्चित करने के लिए इस संसार में भेजा। God Himself has taken this lead. परमेश्वर ने स्वयं ही सबसे पहले पहल किया। His feeling for you and me are the same. आपके लिए मेरे लिए उसकी भावनाएं आज भी एक जैसी हैं। If sin has come and entered in that relationship today morning, be assured that His feeling for you is the same. He loves you again and again. अगर पाप के कारण आप अनिश्चित हैं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या भावना रखते हैं, तो जान रखिए उसकी भावनाएं आज भी वही है जो पहले आपके प्रति था। If you are in a situation this morning, God is going to take an initiative into your life. अगर ऐसी एक परिस्थिति में आज सुबह आप पाए जाते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपके निकट आएगा। You just need to trust in Him this morning. आज सुबह आपको परमेश्वर पर भरोसा करना। You need to call upon His name this morning. आज सुबह आपको परमेश्वर के नाम को पुकारना। Because it is He who takes the initiative in your life. क्योंकि ये परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है और पहला कदम स्वयं आगे आपकी ओर बढ़ाता है। Jesus paid it all. It means that He takes initiative into your life so that you can be confident about His love for you.
यीशु ने पूरा किया, इसका अर्थ यही है कि यीशु आपके जीवन में अपने कदम को पहले बढ़ाया ताकि आपका संबंध पिता के साथ वो पुनर्स्थापित कर सके। And let me share the final thing, what it means to be the propitiation, and Jesus paid for us. यीशु ने प्रायश्चित किया, हमारे लिए सारा दाम चुका दिया। इसका आखिरी तात्पर्य आपको बताता हूँ। If God takes the initiative, but now thirdly we see that it is God who gave himself for us in every situation. परमेश्वर ने अगर हमारे लिए अगर पहला कदम प्रायश्चित के लिए बढ़ाया है तो ये परमेश्वर ही है जो हमारे लिए काम पूरा करता है। God is willing to give himself for us into our situation, because that is what it means, paid it all. यीशु स्वयं को हमारे लिए पूरा पूरा दे देते हैं, मतलब हमारे लिए अपने आप को उस दाम के रूप में चुका देते हैं। God's Son, God himself, who took the place on Golgotha, thereby freed us from the divine anger and judgment. गोलगोथा के पहाड़ी के ऊपर उस क्रूस पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को यानी कि अपने आप को ही दे दिया ताकि बदले में हम सभी को वो मोल सके और हमें पाप से बचा सके। What is troubling you this morning? आखिर वो क्या बात है जो आपको आज सुबह परेशान कर रही है? Why you care about things this morning? चीजों के बारे में आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? Because you only need to ask him. He will give himself fully for you. आपको तो उसे पुकारना है जो अपने आप को पूरा पूरा आप पर न्यौछावर कर देता है। God takes this loving initiatives for us this morning. आज सुबह परमेश्वर बड़े प्रेम से हमारी ओर अपने कदमों को बढ़ाता है। We need to have that long perspective of things in our lives. चीजों को उस बड़े दृष्टिकोण से आज हमें देखना If you चाहिए। look at the short story of your life, the short event of your life, this year of your life, you will not see what God has paid for your life. आप सिर्फ अगर आपका जीवन का पूरा ध्यान अगर सिर्फ इस 2020 पर ही है कि अभी जो हो रहा है उसी की ओर अगर आपका ध्यान है तो परमेश्वर के उस बड़े नजरिए को आप देख नहीं पा रहे हैं। God wants to say that it is finished. He has completed it. He has fulfilled everything that is needed for your life. परमेश्वर आपसे कह रहा है काम पूरा हुआ, आपके लिए जो चीजें चाहिए था वो सब कुछ परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। If your heart is down this morning, if you are feeling low this morning, be encouraged because he paid it all. अगर आज सुबह आपका मन गिरा हुआ है, आप बहुत दुखी हैं, तो सुन लीजिए परमेश्वर ने आपके लिए पूरा दाम चुका दिया है। Because he has done this long back, its effect is even today, and as believers in this nation can rejoice and move forward in our lives because Jesus paid everything off. हजारों साल पहले यीशु क्रूस के ऊपर जो काम पूरा आपके लिए मेरे लिए किया, उसका प्रभाव आज भी आपके और मेरे जीवन में है और इस कारण हमको चिंता नहीं करना है। So what does that mean? तो इसका अर्थ क्या है? It means that number one, you need to stay away from those things that provokes anger of God. पहली बात, आपको उन चीजों से दूर रहना है जो परमेश्वर को क्रोध दिलाती है। Make your life special and pure and holy before him. परमेश्वर के समक्ष अपने जीवन को पवित्र रखिए। Be different from the world that is around you. संसार के लोगों से आप अपने आप को अलग कीजिए। Speak the language that is different from the language of your friends. आपके मित्र लोगों की जो भाषा है, जुबान है, उससे आप अपनी जुबान को बदल दीजिए। आपको अपना एक अलग ही बोलने का नजरिया हो। Don't sit in those places where unrighteousnesses are breeding. आप उस जगहों पर जाकर ना बैठिए जहां अधर्म के काम बढ़ते हैं। Don't watch those things which heaven doesn't like. उन चीजों को ना देखें जो स्वर्ग नहीं चाहता है। Stay away from sin. आप पाप से दूर रहें। Learn to live a holy life. पवित्र जीवन जीना सीखें। One thing I want to assure you this morning. एक बात कहकर आपको मैं निश्चय दिलाना चाहता हूँ, God never changes his feelings towards you. आपके प्रति परमेश्वर अपने मन की भावनाओं को नहीं बदलता है। Even if you go through the most disturbing situations of your life. यद्यपि आपके जीवन के परेशान कर देने वाले हालातों से होकर भी गुजरे, His only feeling for you is that he loves you, he loves you, he loves you. परमेश्वर के पास एक ही भावना आपके लिए है कि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। And because he loves you, he is willing to give everything for you in this life.
life as you listen to this word. और क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो अपना सब कुछ आप पर लुटा देने के लिए इच्छा रखता है। Can you believe in this Jesus this morning? क्या इस यीशु पर आज सुबह आप विश्वास करेंगे? A Jesus who has paid everything for you. एक ऐसा यीशु जिसने सब कुछ आपके लिए पूरा पूरा चुका दिया। A Jesus who has sacrificed on behalf of his Father for you because he knows that you are so special, you are so important for him. पिता के लिए आप बहुत ही कीमती है, ये जानकर पुत्र ने अपने पिता की ओर से आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। It is finished. पूरा हुआ। What a satisfaction that heaven has. स्वर्ग को कितनी बड़ी संतुष्टि इससे मिली है। What a distraction for the hell and its beings. नर्क के लिए और नर्क में रहने वालों के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है। What distraction it is for those who are standing against you. आपके विरुद्ध जो भी खड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक विनाश है ये। Because Jesus paid it all. क्योंकि यीशु ने सब कुछ चुका दिया। I pray that this word will take you in this coming week and in the coming days. मेरी प्रार्थना है ये वचन आपको आज और आने वाले दिनों में आगे ले जाएगी। Jesus has taken the initiative. यीशु ने सबसे पहले पहल की है। And he has given himself for us. उसने अपने आप को पूरा पूरा हमारे लिए दे दिया। You don't have to fear anything in this world. इस संसार में किसी भी बात से आपको डरने की जरूरत नहीं। May God bless you with these words. इन शब्दों के द्वारा परमेश्वर आज सुबह आपको आशीष दे। Amen. आमीन। I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it
जीसस पेड इट ऑल, यीशु ने चुका दिया, यीशु ने भर दिया, यीशु ने हमारे पापों की कीमत कलवरी के क्रूस पर चुका दी। हम कितना भी उसको धन्यवाद दें, कितना भी उसको शब्दों से हम उसको महिमा दें, वो कम है। इतनी बड़ी रकम पापों की अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा उसने हमारे लिए चुका दी। सारी महिमा प्रभु को निरंतर मिलती रहे। 3.5 महीना निकल गए, परमेश्वर वफादार हमारे लिए इस लॉकडाउन के अंदर रहा है। कहीं भी कोई कमी प्रभु ने आने नहीं दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कलीसिया निरंतर बढ़ती रही, सभाएं चलती रही, जूम पर और अन्य तरीकों से आत्मिक संगति निरंतर बढ़ती रही, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। संडे स्कूल हो या बहनों की सभा हो या जवानों की सभा हो, सेवकों की सभा हो, हर जगह प्रभु आत्मिक कार्य को निरंतर बढ़ाता जा रहा था, इसलिए प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जून के महीने में हमने क्विज आयोजित किया था, उत्पत्ति, निर्गमन और लेवी व्यवस्था से। इन 3 पुस्तकों में से आज आखिरी दिन था। अद्भुत तरीके से लोगों ने उसमें भाग लिया और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वचन से लोग प्रेम कर रहे हैं, वचन सीख रहे हैं। इससे बढ़कर हमें और खुशी नहीं है। सचमुच सारी महिमा उसमें भी हम प्रभु को देना चाहते हैं। जुलाई के महीने में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से क्विज आयोजित कर रहे हैं। एक दिन छोड़कर एक, 2 अध्यायों में से हम ये क्विज आयोजित करेंगे। और साथ ही साथ YouTube पर जो बाइबल अध्ययन श्रृंखला चल रही है, उसमें से भी सवाल हम पूछेंगे। हम चाहते हैं कि बाइबल से आप प्रेम करने लग जाएं, पढ़ने लग जाएं और उसको समझकर जीवन में लागू करने लग जाएं। तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें आप जुड़िए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सुरक्षित रहिए, देश के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपनों का और जो आपके नहीं है उनका भी ख्याल रखते रहिए। आइए अपन प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं एक बार और प्रभु तेरे चरणों पर आने के लिए, अद्भुत वचन को सुनने के लिए, गीतों को गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपने सहायता की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार और प्रभु, हमें विश्वास नहीं होता कि जून का महीना खत्म होने आ गया, कुछ ही दिन में जुलाई शुरू हो जाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये आने वाले 6 महीने प्रभु, इस साल के प्रभु तू हमें आशीष देगा प्रभु। जितने दिन मानो हमें नुकसान से हुए वो प्रभु तू हमें भर कर देगा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। व्यवसाय करने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं वे आशीष पाएं, पढ़ाई करने वाले आशीष पाएं, जिनको नौकरी नहीं है वे नौकरी पाएं प्रभु जी। जिनके घरों में आर्थिक समस्या है उसका समाधान अद्भुत तरीके से होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। किसी भी परिवार में अंधकार न रहे लेकिन दिव्य ज्योति चमकती रहे। और हम प्रार्थना करते हैं हजारों लोग उद्धार का अनुभव प्राप्त करते रह सके। और जैसे हमने सुना प्रभु, जो कीमत तूने हमारे लिए अदा करी, कुछ लोगों के लिए नहीं, मानव जाति के पापों को प्रभु तूने अपने पर उठा लिया। ये संदेश और भी लोगों तक निरंतर चला जाता रहे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तेरे प्रजा को आशीष दे। सप्ताह भर तू हमें संभाले रख। हमारे बुजुर्गों को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं, बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, निर्बलों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सब मिलकर कहते हैं तेरी महिमा इस देश में निरंतर बढ़ती चली जाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना मुक्तिदाता, जगत के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा बढ़ती रहने पाए। आमीन और आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।